नमस्कार। हमारे सभी देखने वालों का आज बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस कटबात विद कश्मीर एज इट इज की टीम के साथ। ये हमारी एक कोशिश है आप सभी को रूबरू कराने की उन सभी लोगों से जिन्होंने कश्मीर एज इट इज की सोच को जन्म दिया है और जिनका जज्बा, जिनके ख्यालात और जिनकी मेहनत कश्मीर एज इट इज को उसके हर आज में, उसके हर कल से उसे बेहतर बनाने की कोशिश में जुड़ा हुआ है। कश्मीर एज इट इज का मकसद हमेशा से यही रहा है कि किस तरह से सभी कश्मीरियों को जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, उन्हें कश्मीर के इतिहास, कश्मीर की सभ्यता, कश्मीर की जुबान और कश्मीर के खान पान के और भी करीब लाया जाए। किस तरह से इन सभी चीज़ों को जो कि कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आपकी जिंदगी में घोला जाए बिना किसी रुकावट के। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है इस मुकाम पे कि किस तरह से ये कश्मीर एज इट इज की सोच शुरू हुई, किस तरह से इस सोच ने अलग अलग लोगों को जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और किस तरह से ये कारवां आगे बढ़ता गया और कश्मीर एज इट इज को इसके आज के मकाम तक लाया गया। इसी के लिए मेरे पास आज मेरे पैनल पर है हमारे कश्मीर एज इट इज के फाउंडर एंड क्रिएटर शिवानी बान। नमस्कार शिवानी। और नमस्कार। हमारे चंद वॉलंटियर्स जो हमें यहाँ पे आज बताएंगे कि वो किस तरीके से कश्मीर एज इट इज के साथ जुड़े, जिनमें से सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी हमारी टीम की सीनियर मोस्ट मेंबर श्रीमती करुणा रैना जी से। नमस्कार करुणा जी। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, जीते रहिए, लैसे नहीं फैलो जी। करुणा जी 1990 से कश्मीरी की भाषा की तालीम देती आ रही हैं बच्चों को और वो न्यूजीलैंड में आजकल अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और हमारे दूसरे वॉलंटियर हैं श्री सुब्रत सराफ जी, जो कि मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं बैंगलोर में और हमारे कश्मीर एज इट इज के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर। और हमारे सबसे छोटे मेंबर जो हमारी कश्मीर एज इट इज की टीम के हैं वो है क्यूनिल वली, जिनकी पैदाइश भले कश्मीर की ना हो मगर वो कश्मीर एज इट इज की तरफ अपना जितना एंथुजियाज्म दिखाते हैं वो काबिल तारीफ है। और मैं खुद, मेरा नाम है नेहा धर, मैं खुद कश्मीर एज इट इज की एक वॉलंटियर हूँ। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल है हमारी फाउंडर शिवानी बान से। शिवानी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आप कश्मीर के किस हिस्से से आती हैं और वो कौन सा पल था जिसमें सबसे पहले आपको कश्मीर एज इट इज जैसी कोई चीज बनाने का ख्याल आया? थैंक यू नेहा। पहले तो अबाउट मी, मैं कश्मीर बाल गार्डन करण नगर से हूँ। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। वहाँ पे टिल शेवरिश रोजान तैती। उसके बाद माइग्रेशन हुई 1990 में एंड हम लोग वहाँ से निकल के सीधा जम्मू आए हैं। उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज घर पे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे साथ ही रहते थे, तो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनका कश्मीरी कल्चर का, और हमारे जितने भी रिचुअल्स थे और जो भी हम मतलब करते थे वो सब उन्हीं की निगरानी में होते थे। सो दे वर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द थिंग कि जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, जैसे हम कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही सेलिब्रेट होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो है लाइफ, मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही क्लोजली कश्मीरी रिचुअल्स को फॉलो करने में, लैंग्वेज को लर्न करने में, घर पे हम लोग सब कश्मीरी में ही बात करते हैं, कशरपटी कातकरन, सो ऑल द एटमॉस्फेयर वाज बेसिकली कश्मीरी एटमॉस्फेयर। एंड उसमें मेरे को काफी सारी चीजें पता लगी हमारे रिचुअल से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड। बट कंसीव मैंने आइडिया बहुत पहले किया था, आई कांट रियली रिमेम्बर कब, बट ये काफी पहले था मेरे दिमाग में कि कुछ मुझे करना है टू गिव बैक टू कम्युनिटी। बट मुझे ये नहीं पता था क्या क्या करना चाहिए या मुझे क्या करना है। बट हाँ, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि मैं कुछ करूं। एंड बिकॉज हमेशा मैं
अपना जो टाइम पास करती थी या तो लाइब्रेरी में करती थी या फिर किताबें पढ़ते हुए करती थी। तो मेरे ये दो ही पर्टिकुलर टाइम पासेस थे। तो आई यूज्ड टू गो ऑफन टू द लाइब्रेरी बिकॉज हम लोग लद्दाख में रहते थे, हिमाचल में रहते थे, डिफरेंट जगह पे मेरे मॉम डैड का ट्रांसफरेबल जॉब था एंड बोथ ऑफ देम वर वर्किंग। सो जो मेरा टाइम फ्रेम रहता था बीच का, मैं या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर मेरे डैड मुझे बीच में स्कूल से लाके लाइब्रेरी में छोड़ देते थे फॉर फ्यू आवर्स। सो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं आई विल राइट समथिंग अबाउट कश्मीर, तो आई विल बिकम अ राइटर बिकॉज वो इन्फ्लुएंस वहां से आता। बट देन ग्रेजुअली ऐसा होता गया, दिमाग में ख्याल तो था बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, राइटिंग में उसको कभी नहीं डाला। देन वन डे 2010 अप्रोक्सीमेटली 2010-2011 में हम लोग कुछ किन्हीं चीजों के ऊपर बात कर रहे थे एंड मेरी ग्रैंड मॉम ने ऐसे बोला कि उनसे पूछो जो उनकी बड़ी सिस्टर है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए चीजों को लेकर, यू नो, रिचुअल्स एंड ऑल। एंड इट वाज काइंड ऑफ routine task to ask some other elder about what should we do or if we are doing things in a correct way, because वो confirmation लेना बहुत जरूरी रहता था। तो that is when it kind of struck me कि हमारे पास कोई किताब नहीं है जिससे हम कर सकते हैं कंसल्ट, सो लेट्स बाय सम बुक्स एंड यू नो वैसा करके। तो माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और बहुत बारी बीच में हम ऐसे अपनी मॉम से या मैं अपनी ग्रैंड मॉम से सवाल पूछती थी किसी रिचुअल के, व्हाट इज द रीजन हम ऐसा करते हैं, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है इट्स मोस्टली रिलेटेड विद साइंस, सो वी ऑलवेज कनेक्ट एंड वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स विद साइंस। तो वो सारे सवालों के जवाब मुश्किल होते थे मिलना एंड दे यूज्ड टू से कि हाँ आश्चपान नमाजनिशिया है असियस नमाज जवाब प्रसान यू नो सवाल प्रसान। तो वो काफी वैसा रहता था। फिर ऐसी ही चीजें चलती गई एंड देन माय ग्रैंडमदर सेड कि ठीक है अगर तुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग। तो दैट वाज व्हिच गिव मी अ किक टू स्टार्ट समथिंग। तो उस टाइम पे नया नया मैंने मास्टर्स क्वालिफाई किया था फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो थोड़ा नया नया मेरे पास वो हैंडी था कि हाँ कैसे वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे यू नो दैट वाज काइंड ऑफ न्यू फॉर मी एंड मुझे लगा कि चलो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। वो अपनी नॉलेज को मैं इस तरह से इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड इट विल बी समथिंग गुड। बट मुझे पता नहीं था कि आगे जाके इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट कोशिश शुरुआत 2011 में हुई एंड देन उसके बाद चलता रहा धीरे 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 ग्रेजुअली। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, सिर्फ आइडिया को ही अप्रिशिएट किया। अगर उस टाइम पे, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू पीपल, कि अगर उस टाइम पे वो लोग बोलते कि नहीं इट्स नॉट गुड, तो शायद आज हम इस जगह पे नहीं होते, आप सब लोगों के साथ में बात नहीं कर रही होती, आप सब लोगों के साथ में काम नहीं कर रही होती। तो बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों ने एनकरेज किया एंड या हियर वी आर आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड स्टिल ग्रोइंग। हम सबको बहुत खुशी है कि आपको आपकी दादी के उस कॉन्वर्सेशन के बाद आपको ये ख्याल आया, नहीं तो हम लोग आज यहाँ पे ये अपने आप में एक उपलब्धि है और इसके बारे में बात करने का हमको मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thanks to my grandmom. She would have been very happy इस time पे. I know she's watching us from somewhere and definitely वो आज के time में वही सबसे ज़्यादा खुश होती। जी बिल्कुल। मैं नेक्स्ट जानना चाहूंगी श्रीमती करुणा जी से कि वो कश्मीर में कहाँ पे रहती थी, किस तरह से उन्हें ये अवसर मिला कश्मीरी लैंग्वेज को पढ़ाने का बच्चों को, और किस तरह से वो काई के साथ कश्मीर एज इट इज के साथ जुड़ी और कैसा रहा उनका आज तक का सफर। मैं बेसिकली कश्मीर में कोशिश पढ़वाना कि हिंदी पढ़ी, जिसमें आपकी मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कश्मीर में मैं हबा कदल में थी, साहिब वालों से मैं हूँ बेसिकली, जहाँ पे गोपीनाथ बाबू जी का आश्रम है वहाँ के बगल में साहिब रहते हैं, तो वहां से मैं हूँ। मेरी शादी हुई थी जवाहर नगर में। आई वॉज वर्किंग इन HMT एट दैट टाइम, लॉन्ग बैक। एंड अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मेरी मदर भी HMT में काम करती है अभी। व्हाट वाज हर नेम? बसंती रैना। ओह, चलो बाद में बात करते हैं।
तो शादी हुई, तो शादी के बाद फिर आफ्टर सम इयर्स आई हैव टू लीव द जॉब. माय हस्बैंड वाज इन इलाहाबाद, मुझे उनको ज्वाइन करना पड़ा. देन आई वेंट टू इलाहाबाद, दैट वाज 78. उसके बाद इलाहाबाद में कई साल बच्चे बच्चे हुए, मेरे 2 बच्चे हैं. उसके बाद इट वाज 90, जिस साल में एग्जोडस हुआ है उसी साल में वहां पर लैंग्वेजेस शुरू हुई, रीजनल लैंग्वेजेस शुरू हुई इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में. मुझे बोला गया कि किसी के थ्रू मैसेज आई कि यहाँ एक ही कश्मीरी लेडी है यमिस कशुर छु तगान. तो मगर मैं सोच मनस मज मे कहीं मटीरियल क्या बोलान बट वी डोंट राइट एनीथिंग. तथ अस्तस मज आव मोन फादर तमनी दोहन आव तम गमत माइग्रेट जम्मू कुन तम आई मे निश दोपन ना च खोज यू गो ऑन वी विल हेल्प यू. कॉलेज मज द्राव लाइब्रेरी मज एनसाइक्लोपीडिया. बे वुच मे अदर लैंग्वेजन तम नजर यम क्या करान कित इहज किताब तम अनिम. तो यह वुचान वुचान कोर मे पन सिलेबस वगैरह सोरी तैयार, मैटर कोरुम तैयार. तो कोर एडमिशन शुरू. तो गो तम पत 91 पे गो पत शुरू तत एडमिशंस. तो मे हेल स्टार्ट कर other Bah languages was already regional. Mine was 13th. I started teaching Kashmiri. दोनों वेरिएंट पे थोड़ा बहुत और योर छांड उन करो निट कैसे होगा क्या होगा, बट देन आई वाज ओके. सुगो तन पर को ट्रैवल शुरू. तो वंच पते वन का कित के मिलने पता है मैं 2016 मज आयस बह न्यूजीलैंड. योत आयस बह मे डॉटर इन शुर जाय अमिस तो मे दोप कि गो गन पे शुरन निश ये लोग जान दशवन बचन यह मैच कश्मीर सत वेदर बिकॉज ये वेदर प्लेजेंट असल बे साफ सुथर काफी. तो कोर सही कि रोजो ये मगर मे फेरान पन टीचिंग वन तत गो वन कहीं अपॉइंट. द सीट इज स्टिल वैकेंट देयर इज नो टीचर इन इलाहाबाद हु विल टीच देयर. बाह लैंग्वेज चलान मगर कशुर खाली जाय वन. अच्छा वन आयस बह योत तो ये गयस बह शिवानी सत लास्ट ईयर. क्यों शिवानी लास्ट ईयर हम हो गए थे ना कनेक्ट 2019 तो में. देन आई स्टार्टेड आई दोप कि कशुर करो शुरू. तो पता मैं आई हैव नो मटेरियल ओवर हियर. व्हाटएवर आई एम डूइंग फ्रॉम माय माइंड. जो मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं उन कहीं मटेरियल तत पे सत बुक्स वगैरह तिम मे दोप खबर कह मा पढ़ना मे दोप तिम दिमो तपरी किन तिम कर टीचिंग. ये बनावान बह लेसन बह करान. तो सानी वेबसाइट पे लेसन्स तो बस कंटिन्यू करान ब्रो कुन तम कर बह तिथे कनी. यह जन कशर लैंग्वेज आसे तह तह पजो कशर पे सारे कथ कर गरस मज माहौल बनावन लकटन शुरन तह परनावन. शिवानी जी कोर शुरू वन बच्चन हुंदन कुता जान गव कित कोर लकटे लकटे शुरो 3.5 वुहर शुर कुता दिल गसान खुश अम सह कशर पे सह गेवान पोयम गेवान. तो इथे कन क्रेडिट गोज टू शिवानी यम शुरू कोर्मुत. बाकी गो वी आर हेल्पिंग हर. वी विल बी देयर ऑलवेज. आई विल बी देयर टू हेल्प कशर लैंग्वेज को वो करने के लिए. प्लस अपना कल्चर है वो भी बढ़ाने के लिए हम हमेशा रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी. नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी सुब्रत जी से कि वो कश्मीर के किस हिस्से से आते हैं और किस तरह से वो काय के साथ जुड़े. नमस्कार सबको मेरा नमस्कार. साहनी नमस्कार. मैं कश्मीर में बिलोंग करता हूँ बारामुल्ला से. मतलब मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरा जो घर था वो बारामुल्ला में था. और मतलब मैं 5 साल रहा कश्मीर में. मतलब 85 में मेरा जन्म हुआ और टिल 1990 वी वर इन कश्मीर. तो लेकिन मेरा जो ज़्यादातर रहन सहन रहा कश्मीर में इन 5 सालों में वो मेरे नानके में ही था. मेरा नानके श्रीनगर में था. श्रीनगर में बरबरशाह जो इलाका है वहाँ मेरा मातामाल था. तो मैं वहीं ज़्यादा रहा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. और जो मेरी मासी जी थी अभी भी है वो, उनके साथ ही मैं रहा. तो बस उसके बाद फिर माइग्रेशन हो गई. तो उसके बाद से फिर हम जम्मू में ही हैं. अब मेरा ये है कि मैं जब से मेरी जॉब हुई है तो तब से मैं जम्मू में नहीं हूँ. तो तब से ज़्यादातर मेरा जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो रहे वो ज़्यादातर मेरे साउथ में ही रहे. कभी बैंगलोर में, कभी गोवा में, कभी पुणे में, और इस समय मैं बैंगलोर में हूँ. आप काय के साथ कैसे जुड़े? तो काय के साथ तो इसके लिए सारे जो क्रेडिट्स है वो शिवानी मैडम को ही जाते हैं. तो बेसिकली ऐसा है कि अब जब से ये सोशल मीडिया शुरू हो गया तो मैं ये बोलूंगा कि इसी सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा हमें जो प्रेरणा दी है. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि मतलब हम जब हमारी माइग्रेशन हो गई हम तो बिल्कुल छोटे थे. मतलब es ist war ja lockert कि ऐसे सो
कनेक्टिविटी की ऐसे कशीर एस्ट्रो कशीर लेकिन हालांकि सोर याद कित पे ना मतलब कैसे हमारे पेरेंट्स ने सफर किया। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनकी डेथ हो गई कैंप्स में बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। इवन को सनस्ट्रोक थे विद इन 13 days ऑफ माइग्रेशन ही एक्सपायर्ड। मैं सोर याद मगर तम साथ ऐसे वारिया लॉकेट ये बड़े तो एस रूद में ज्यादा रूद में दिमागस में कहें क्या सन पेरेंट्स ते फॉरवर्ड लुकिंग तिमन यह कि सन शुर गसन असल पे पढ़ लेखन तिमन गोस प्रोन सह दिमागस मज रोजन कहें ती गौ असली मगर वन बड़े तो या सोशल मीडिया शुरू गो अम सत गो ज्यादा थोड़ा अवेयरनेस प्रोपेगेंडा तम सत गो बे सह आसे गो पे दिमागस मज मगर सोशल मीडिया सत गो सह बे ट्रिजर तो वारिया ग्रुप्स बने व्हाट्सएप ग्रुप्स बने तम सत प्योर में ज्यादा इंटरेस्ट कि चलो गो पन ना फिजिकली हेको वापस गसित कह बट एटलीस्ट by knowing our culture, by knowing our language, culture, by following it, by customs. understanding it, by propagating it. चलो तमी थ्रू करो इस कशीर पन्निस दिलस मन जिंद तो इस करो कोशिश कि यम अस और योर छ तिमन मन थाओ इस कशीर जिंद नॉट फिजिकली बट बाय इमोशंस। बस इथे पे शिवानी जी थी आई ग्रुपस में ऐड करना तिंदी थ्रू गई में वारिया प्रेरणा की चलो इस पको ब्रोड कुन आत्मलिक we will go ahead with this and we can do our best whatever we can do whatever with little knowledge we can do to contribute to Kai. बाकी एक बात बहुत अच्छी बोली जैसे कि आपके पेरेंट्स के बारे में आपने बोला कि हमारी आई थिंक हमारी होल जो कश्मीरी कम्युनिटी एज सच है बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। भले हमारे साथ जो भी बुरा हुआ लेकिन हमने उसको दिमाग में नहीं रखा जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको इंस्पायर किया आगे की तरफ देखा जो हुआ तो हुआ लेकिन इस सेटबैक को कैसे स्टेपिंग स्टोन बनाना है एक अपनी इमेज बनाना एक अपना एक अलग ओहदा बनाना उसके लिए सारे कश्मीरियों को सच में नमस्कार और बिल्कुल यस बिल्कुल बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे स्पेशली जो मेरी नानी मेरे जो नाना नानी थे मतलब दे वर वेरी वेरी रिलीजियस। वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। हमारे घर में मतलब मेरे पास कुछ 2-3 फोटोग्राफ्स हैं मेरे नाना जी की इनके पोशबब के साथ। मतलब मैं कहीं ये बोलूँगा कि ये उनकी भी प्रेरणा है उनका भी आशीर्वाद है उनकी भी वेल विशेस है कि somehow I am connected to my culture somehow I am connected to my roots। मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि उनकी भी प्रेरणा उनके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। अगर उनका प्यार उनका आशीर्वाद जब तक भी था कम ही टाइम तक था मैं छोटा ही था बिल्कुल जब उनकी डेथ हो गई लेकिन जब तक ही था ये बस वही बेस है वही मतलब वही बेस है कि जिसके कारण मेरे अंदर एक ये है कि चलो वी शुड बी कनेक्टेड टू आवर रूट्स क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रूट्स से कनेक्ट होने का रीजन उनका प्यार भी है। ये चीज तो पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बात बहुत खूबसूरती से पेश की है यहाँ पे और ये बहुत खूबसूरत चीज है हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की कि हम संस्कारों को बहुत अहमियत देते हैं भले पीढ़ी के हम हो हम संस्कारों को बहुत अहमियत देते हैं जिसकी जीती जाती एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट वॉलंटियर हैं क्यूनिल। जैसे कि मैंने अपने तारुफ में बोला कि क्यूनिल की पैदाइश कश्मीर की नहीं है जैसे कि सुब्रत जी ने कहा कि वो 5 साल कश्मीर में रहे हैं या करुणा जी का एक लंबा अरसा उन्होंने कश्मीर में गुजारा है या शिवानी का लेकिन क्यूनिल जम्मू में पले बड़े हैं कश्मीर में पैदा नहीं हुए हैं। अपने लाइफ में बहुत आगे जाके इन्हें कश्मीर जाने का मौका मिला तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनकी फैमिली कश्मीर में कहाँ रहती थी उनका जो ये प्यार है कश्मीर की तरफ वो कैसे इस कदर बढ़ा और इस कदर इन्होंने उसको बूम किया और किस तरह से वो काय के साथ जुड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते आप सबको कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। स्पेशल थैंक्स टू शिवानी जी नेहा जी करुणा जी जितने भी आप सब बहुत बड़े हैं मुझसे ओहदे में हर बात में। मैं बेसिकली कश्मीर के मेरे माता पिता कश्मीर के चिंकराल मोहल्ला हबाकदर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर एक अपने में ही मेरे लिए कश्मीर का मतलब है माँ। जैसे बच्चा अपनी माँ को देखता है मैंने आज तक कश्मीर भी वैसे ही देखी है।
कि आई नेवर फेल्ट कि मुझे येल ते कशीर छुस तरह बुझुस गड लाइक बुझुस गड जमीन परन पेवान तत कि ये पन गडनेस मज छ सन तवे दुनियास मन सो कहीं जाय यह जाय लूक वन मज only there is only Kashmir yes thas moj kashir छ वन बेसिकली उस रेश पर पीर बरियोस छ। तो ये चीज मुझे हमेशा शुरू से अट्रैक्ट करती थी कि हम कश्मीरी हैं, बट हम सबको जब भी हम अपना तारुफ किसी से कराते थे कि हम कश्मीरी हैं बट हम जम्मू में रहते हैं, तो सब लोग पूछते थे आप कश्मीरी होने के बाद जम्मू क्यों रहते हैं। तो मेरे मन में ये बात हमेशा खलती थी कि हम कश्मीर होने के बाद भी हम जम्मू में, हमारा क्या ऐसा है कि हम जम्मू रहते हैं, व्हाई डोंट वी गो बैक टू कश्मीर। कश्मीरी जबान से मेरा प्यार मेरी दादी की वजह से है, बिकॉज शी वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे मस्तबब आश्रम ले जाके वहाँ की आरतियों में शी ऑलवेज यूज्ड मेक मी टू यू नो कि पार्टिसिपेट करो, लीलाओं में जाओ, मंडलियां देखो, सो यू विल फील कनेक्टेड। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि मैं कश्मीर की तरफ बहुत अट्रैक्ट रहा कि कश्मीर है क्या। स्टोरीज बना कि कशीर ये मंदिर कशीर तुलमुल कशीर तो ये क्या एक्चुअली आई वांट टू लाइक एक्सपीरियंस सच। तो ये चीजें बढ़ती गई और मुझे पहली बार कश्मीर जाने का मौका मिला 2010 में। तो जब मैं कश्मीर गया, आई वाज लाइक शॉक कि इज दिस डल लेक। मेरा डल लेक देखने का बहुत मन था कि इतनी बड़ी लेक, कि जम्मू में तो हम बहुत छोटी छोटी लेक पे खुश हो जाते थे, बट कश्मीर जैसी डल लेक एंड विद हाउस बोट, आई वाज लाइक मैं तो सातवें आसमान पे था कि कश्मीर अच्छा ये जगह है। बट धीरे धीरे जब मेरा चलता रहा कश्मीर की तरफ, मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां से हम असल में मेरा कनेक्शन यही है, जो चीज मैं जिंदगी में मिस करता आया हूँ। लाइक जम्मू में आई नेवर फेल्ट लाइक कनेक्टेड टू किसी एरिया से, किसी चीज से, बट व्हेन आई विजिटेड टू हब्बा कदल आई वाज लाइक दिस इज इट, यही तो अपनी जगह है। यहाँ पे मेरे पूर्वज की निशानियां हैं, यही है वो लोग जो हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी उनकी आत्मा यहाँ बसती है। तो हाउ कैन वी देख हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। कश्मीर चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, बट वो प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ मुझे जितने जन्म मिले हमेशा एक कश्मीर में कश्मीरी फैमिली में ही मिले। एंड हमारी जबान इतनी अच्छी है कि कितना भी प्यार करो वो उसकी उसकी मैं आपको मेरे लिए वो स्पष्ट शब्दों में बोलना मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। इतना प्यार मैं कश्मीर से करता हूँ। शायद ही कोई जैसे अपने एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, मेरा प्यार भी उतना ही साफ और उतना ही पायस है अपनी माँ कश्मीर को लेकर। बहुत ही खूबसूरती से आपने अपना खूबसूरत बोला इसने सच में। याद बच्च वना रात छे भी लगाई भलाई लगाई जू वंत पे कतीन बदल लैंग्वेज मसीब कतीन वर्ड इम कशस मसी पजी बिल्कुल। तो क्यों नहीं आप काय के साथ कैसे जुड़े? कशिर पट माना कहावत घर बंदियो घर सासा बर नेर है नजा आख बुफिरित कूच सासा से हु खासा न का तीच वाइस क्वेश्चन है कशिर पने घर थमा आज की डेट में आवरे तिछु तथा कौन गाएगा कि क्यों नहीं कश्मीर में पले बड़े नहीं है, कश्मीर में पैदा नहीं हुए। ये छु मेंटेन कर यो छु पकनाउन तय तो छु यंग जनरेशन इशू तय ब्रोकन पकनाउन बुशस आसा ये लक्टन पन्न ग्रैंड किड्सन आसा वनान कशिर पट बेच में वनान सने ला कि मन गस करें कशिर पटी कत तो बुशस आसा अक्सर यम छ आसा और अंग्रेज वना बुशस आसा कशिर पट कत करा दे नो एवरीथिंग दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग अक लकु छु पिग्रेक वन अगर कुन जाय मन स्टक गछन पछ प्रछान व्हाट डज दैट मीन पछ सब फिक्र तारन दपच वो रक्षे बलाई बोलो फिर से रक्षे बलाई। So these are some typical words Simpson they love. Itha ke yes young generation achitik wuchun ki yes lakit che timan panun fikri tarun timan che language hechnawen timan che pani custom pani ritual buchas ruzmus nebre me shurti nebre zam magar they do everything mera beta beti dono har ka kosher festival birthday ch manawan cake ch kara magar panun wohor wo dohoi karo jitha ke ch yim lakit shirin titha ke kara yim cheez es maintain kare। शिवानी तुलमुती वेबसाइट बरित पन्ने सारी चीजों सत हर कह पहलू हर कह ब्रांच पक तथ पे तो यह यंग जनरेशन कर और हम तो है ही हैं, हम रहेंगे। जैसा करुणा जी ने कहा कि कश्मीर एज इट इज की वेबसाइट है जो कि शिवानी ने कंसीव की है, उसमें चाहे वो कल्चर का कोई भी एस्पेक्ट हो, वो पूजा हो, वो फेस्टिवल हो, वो ये जानने की कोई इच्छुक हो कि क्यों
एक फेस्टिवल एक पर्टिकुलर वे में सेलिब्रेट किया जाता है, उस सब का विवरण उस वेबसाइट पे कश्मीर एज इट इज की एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से दिया गया है। तो इसी के बैकड्रॉप में मैं शिवानी से पूछना चाहूंगी कि वो कश्मीर एज इट इज के माध्यम से इन चीज़ों के अलावा, इतिहास हो गया, सभ्यता हो गई, जो हमारे बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में जो विवरण है, उसके अलावा आप कश्मीर एज इट इज के माध्यम से आने वाले वक्त में और क्या क्या करना चाहती है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए क्योंकि अभी हमारा कल्चर ही इतना ज्यादा वास्ट है that I'm still struggling, और मैं अभी भी थोड़ा सा काम करती जा रही हूँ आगे आगे। बट कुछ हमने आगे के लिए रखी हैं चीजें, बिकॉज अब आप सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं 2017 से। नेहा और कपिल जी मेरे साथ हैं 2019 में, करुणा आंटी जी मिली, फिर अब नेक्स्ट क्यूनल और सुब्रत जी साथ में आ गए। तो अब वी आर गैदरिंग टुगेदर, हमारी एक टीम बन रही है। तो हम लोग कुछ नई चीजें देख सकते हैं आगे। हम लोग कुछ अब जैसे हमने नया इंट्रोडक्शन दिया है कॉन्टेस्ट्स की तरफ, बट हमारे जो कॉन्टेस्ट रहेंगे वो कम्प्लीटली फोकस्ड रहेंगे कल्चर और लैंग्वेज के ही ऊपर। जो हमने पहले कॉन्टेस्ट किया, दैट वाज जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट था, वो हमने किया माता ललेश्वरी के ऊपर। उसका एक मोटिव ये था बिकॉज हमने उससे पहले ही सीरीज ऑफ लेक्चर्स किए थे माता ललेश्वरी की लाइफ के ऊपर, बिकॉज उनका 700th बर्थडे था इस साल। तो उनको माध्यम मतलब उस चीज को हम बेस रखते हुए कि लोगों ने उसको सुना, सराहा, उन लेक्चर्स को देखा, तो हमने उसके ऊपर एक कॉन्टेस्ट रखा। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड वी फेल्ट गुड अबाउट इट, बिकॉज इससे लोग अटैच हुए उनकी लाइफ में। जिन लोगों को कश्मीरी बोलनी नहीं आती है, दे अटेम्प्टेड टू सिंग ललवाक, सो दैट इज एन अचीवमेंट फॉर अस। ये जरूरी नहीं है कि 100, 200, 300 लोग आए और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें एंड दैट विल मेक इट बिग फैट कॉन्टेस्ट। बट ये जरूरी है कि अगर एक जना जिसे कश्मीरी नहीं आती है वो कश्मीरी में ललवाक गा रहा है, दैट इज एन अचीवमेंट फॉर अस। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। यस, दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी। जैसे क्यूनल है, वो हमारे साथ जुड़ा, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस बिकॉज ये हमारा यंगेस्ट स्टार है और ही इज सो अटैच्ड टू कश्मीर। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तो इसीलिए अब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट हमने लैंग्वेज के ऊपर रखा था, जिसमें कि हम कश्मीरी राइम्स हमने बोली है। बट द फोकस एक्चुअली वाज कि छोटे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं वो इंजॉय करें कश्मीरी, वो एज अ लैंग्वेज एंजॉय करें और सीखने को मिले। और इसके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे आए हैं। पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई बिकॉज पेरेंट्स ने साथ में पार्टिसिपेट किया है बच्चों के, उन्होंने साथ में गाया है। मैं बीच में टोकूंगी, आप लोग हैरान हो जाओगे। मेरे जो ये बच्चे हैं ना, दो आजकल ये 5 पॉइंट थे ना, इसको दोनों को पांचों आते, पूरे दिन भर गाते रहते हैं। मैं कहती हूँ कुछ और भी तो बोलो। नहीं। तो ये इनके पापा कहते हैं नहीं, लेट देम सेक शीर्षी तो जो दोहस का पूरा ही रट गया है, 5 पॉइंट पूरी गाते रहते हैं। बिल्कुल। तो फर्क तो पड़ ही जाता है, फर्क तो पड़ जाता है। तो मैडम आप कहाँ रहते हैं करुणा मैडम? मैं अभी इस समय न्यूजीलैंड में हूँ। न्यूजीलैंड। अच्छा। मेरा अगला सवाल आप पैनल में से आप सभी से है जिनके बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हमारी कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा डिमिनिश हो रही है, क्योंकि हम लोग कश्मीर से निकल के ना कि सिर्फ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, पूरे ग्लोब पे। जी बिल्कुल। तो एक चीज हमेशा बोली जाती है कि घर में, जैसे अभी करुणा जी ने कहा कि घर में कश्मीरी बोलने की आदत रखें, उससे बच्चे कश्मीरी लैंग्वेज सीखते हैं और आगे जाके बोलेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे कि इसके अलावा, घर में कश्मीरी बोलने के अलावा, क्या आप लोगों को लगता है कि कोई और माध्यम से हम अपने आने वाली पीढ़ी में कश्मीरी लैंग्वेज का टेस्ट, उसका फ्लेवर कैसे हम उनमें जिंदा रख सकते हैं? थोड़ा टफ है ये तो। अब ये है कि गाना वाना बजाना है और क्या, जैसे प्ले सॉन्ग्स करते हैं, म्यूजिक चलता है, उसमें कश्मीरी सॉन्ग्स चलाते रहिए, तो कहीं ना कहीं से तो वो सुनी लेंगे। मेरे यहाँ सुबह 1 आध घंटा चलता है कश्मीरी, जो हमारी पूजा वूजा के गाने, मेरे ख्याल से इनको दोनों को आते होंगे वो सब। इसी तरह से अगर कुछ उस तरह का प्ले करते रहो एक स्लॉट में, ये नहीं कि पूरा दिन, एक स्लॉट में अगर उसको लगाते रहो, मॉर्निंग में ही लगाते रहो, डेफिनेटली दे विल लर्न।
ये बहुत अच्छी एडवाइस है। और एक बात है, मुझे शिकायत है अपनी कम्युनिटी से कि अगर बंगाली बंगाली में हमेशा बोलता है या मद्रासी मद्रासी में हमेशा बोलता है, मैंने ये देखा है, पंजाबी पंजाब, हमारा कश्मीरी बच्चा क्यों नहीं बोलेगा कश्मीरी में? ये मुझे थोड़ा फील होता है। मेरे बच्चे दोनों बाहर पैदा हुए हैं, बट दे बोथ स्पीक इन कश्मीरी। थोड़ा बहुत एक्सेंट में फर्क है, बट दोनों अच्छे से कश्मीरी बोलते हैं और हर एक त्योहार हर एक चीज जानते हैं, क्योंकि मैंने मेंटेन किया, मेरे दिमाग में रचा बसा था। जैसे कुनिल कह रहे हैं, मेरे दिमाग में रचा बसा कश्मीर था, इसलिए मैंने वो पहले से ही उनको पूरा दिया। तो ये लोग भी ट्राई करेंगे अपने बच्चों को वो करने के लिए। और इसके अलावा इसी तरह कश्मीर को भी करना है। फॉर्मेट, कश्मीर एज इट इज का फॉर्मेट इटसेल्फ एक बहुत अच्छा तरीका है। आजकल के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज में कश्मीरी बच्चों को आईपैड दे दीजिए, फोन दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, और करुणा जी के माध्यम से डिफरेंट लेसन्स, जैसे आपने बोला कि एक स्लॉट रखें, वैसे ही एक स्लॉट ऐसा भी हो कि कश्मीर एज इट इज पे टाइम स्पेंड करना ही करना है, कश्मीरी सीखनी ही सीखनी है। और करुणा जी हमारी यूनिवर्सल टीचर बन सकती है कश्मीरी लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल, इलाहाबाद में आपका जो स्पॉट खाली है, आई थिंक टू कश्मीर एज इट इज, आप इतनी ज्यादा लोगों को रीच कर रही है और बहुत बहुत बड़ी सर्विस कर रही है। इसीलिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च की, सो दैट कि बिकॉज स्मार्ट जमाना है, स्मार्टफोन्स का जमाना है, तो लोगों को इवन लैपटॉप तक यूज करने की जरूरत नहीं है। जो सिट ऑन योर स्मार्टफोन, कश्मीर एज इट इज की ऐप खोलिए, उसमें से कश्मीरी सीखिए। करुणा जी के लेसन वहां पे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल क्यूनिल से होगा, क्योंकि आप हमारे टीम के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या आइडियाज दे सकते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, वो कश्मीर के किन एस्पेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और हम अपने काय में ऐसे कौन से फीचर्स ला सकते हैं जिससे हम आज की जनरेशन को अपनी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट कर सके, और ये मेक श्योर कर सके कि वो अपने आने वाली जनरेशन की ओर काय के डिफरेंट फीचर्स को रिफ्लेक्ट कर सके। जी, सबसे पहले जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, जिस चीज से मैं आगे बढ़ा हूँ, सबसे पहले हमारा धर्म, जो कश्मीरी संस्कार हमारे हैं। जबान तो है ही, जब तक जबान नहीं रहेगी हम तब तक कश्मीरी नहीं कहलाए जाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले अपनी कश्मीरी जबान। दूसरी बात, जो हमारे रिचुअल्स है, जैसे पन गाड़ बत, जो हम अपने रिचुअल्स करते आए हैं, उन्हें ना भूलते हुए उनकी रीतों को आगे बढ़ाना, वो लेगेसी पास ऑन करना अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को। तीसरा, हमें वापस उसी वक्त में जाना होगा जिसमें ललेश्वरी और नुन ऋषि के वाक प्रसिद्ध थे कश्मीर में। वो हमारी कश्मीरियत, उसके बिना हम आगे चल नहीं सकते। हमें कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख और कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर को लेके बढ़ना है, क्योंकि वही कश्मीरियत है। कश्मीर इज नॉट ऑल अबाउट कश्मीरी पंडित, मुस्लिम्स और सिख्स। दिस इज लाइक, इट इज लाइक ए बंच ऑफ एवरीबडी, सब लोग इसके साथ। तो हमें उन चीजों को, अगर हमें वापस कश्मीरियत, क्योंकि कश्मीरियत ही मेन चीज है जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। इतना हम सब चीजें, जैसे सूरज जी ने भी कहा कि हम बहुत फॉरवर्ड है, ठीक है, फॉरवर्ड होने के साथ साथ हमारा वो धर्म, जो हम रीत अपनी आजमाते आए हैं, जो हमारी पहचान है, जहां भी रहे दुनिया के किसी भी कोने में, हमें अपने रीत रिवाज, अपनी वो जबान जिंदा रखनी ही पड़ेगी। आप अपने आसपास अपने हम उम्र कश्मीरी दोस्तों में क्या देखते हैं? उनका इंटरेस्ट कश्मीर की तरफ और इसके अलग अलग पहलुओं की तरफ कितना है? क्योंकि ये बात हमें हमेशा गौर करनी पड़ेगी कि हम लोग सब कश्मीर से बाहर हैं, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो। तो जो वहाँ का जो कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली एक इंसान के, आपके जो कश्मीरी दोस्त हैं, वो किन किन कश्मीरी एस्पेक्ट्स की तरफ बहुत एंथुजियाज्म दिखाते हैं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमें मदद करेगा कश्मीर एज इट इज की वेबसाइट को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने में। हम उन फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं आज की जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो कौन से पहलू हैं जो आपको लगता है कि आज की कंटेम्प्रेरी कश्मीरी जनरेशन में अभी भी उतने ही स्ट्रांगली प्रिवेल करते हैं जितने की हमारी ओल्डर जनरेशन? जी, सबसे पहली बात, कश्मीर की जबान, क्योंकि वो अपनी जबान को इतना अच्छे से जानते नहीं है। व्हेन आई यूज्ड टू टॉक, जब रियल पाना फोनस पे कॉल चूज कराने, या जब भी मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू स्पीक इन कश्मीरी अपने घर में अपनी माँ बाप के साथ। एक एज पे आके, जब मैं छोटा था, जैसे करुणा जी ने कहा कि जब हम अपने बच्चों के साथ कश्मीरी में बात करते हैं,
उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता अभी, क्योंकि हम उस एज में होते ही नहीं, उस उम्र में होते ही नहीं कि हम उस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि हम क्या है। बट हमारे कहीं ना कहीं अंतर मन में वो चीज बस जाती। एक उम्र पे आके हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कश्मीरी है, तो वो यूज टू हम एनालाइज करते हैं कि अच्छा इसका ये मतलब है। रही बात मेरे दोस्तों की, काफी मेरे दोस्त हैं जिनको कश्मीरी नहीं आती है, ना के बराबर, बट उनका झुकाव कश्मीरी शायरी की तरफ, कश्मीरी जुबान की तरफ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। स्पेशली आप देखेंगे आजकल के टाइम में कोई बहुत सारे बच्चे गोपीनाथ आश्रम की तरफ जाते हैं। देख के मुझे बहुत खुशी होती है। मंदिरों में जाना उन्होंने शुरू किया। हमारी एज के बच्चे, मैं खुद जाके सर्व करता हूँ गोपीनाथ आश्रम दिल्ली में, मैं खुद जाता हूँ वहां देखता हूँ, क्योंकि हम एक चेन बना सकते हैं। हमें देखते देखते उनके बच्चे, उनके घर वाले भी अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे कि आप भी आगे आओ। शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, कश्मीरी सीखने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगा, बट इंटरेस्ट है ये। और मुझे सबसे हैरानी की बात ये लगती है जब मुझे लोग कश्मीरी बोलते हुए सुनते हैं, अरे तुझको कोशुर तगान। मुझे इसलिए हैरानी होती है, कोशुर हिचना हम लोगों को कश्मीरी सीखनी नहीं है, बिकॉज वी आर बॉर्न बॉर्न कश्मीरी। कश्मीरी, हमारे तो यस। खून में ही कश्मीरी है, कश्मीरी हम तो खून में ही है हमारे कश्मीरी। तो हम कैसे कश्मीरी लैंग्वेज से अलग रह सकते हैं? माना कि हमारी परिस्थितियां थोड़ी अलग है, हमें कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा, बट कश्मीर तो दिल में ही बसता है ना हमारे। हम कहीं भी रहे, जबान तो साथ ही रहेगी। और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ बात करते हुए उनको प्रेरित कर सकते हैं। मेरे काफी दोस्त हैं जिन्हें कश्मीरी ना के बराबर आती थी। नाउ दे यूज्ड टू चैट इवन विद इन लाइक कश्मीरी लैंग्वेज। वो मुझसे कश्मीरी में ही लिखते हैं, बात करते हैं, और उनको कोई पूछना होता है उन्हें तो वो बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है। तो मुझे लगता है कश्मीरी जबान पे बहुत फोकस करना चाहिए, जो एक्चुअल वर्ड है। क्योंकि मैं देखते जा रहा हूँ कि ना केवल कश्मीरी मुस्लिम्स या पंडितों की बात, कश्मीर में भी रह के भी लोग कश्मीरी में बात नहीं कर रहे हैं आजकल। लाइक वही तो, कल्चर लैंग्वेज के चेंज बारे होता में क्यों रहा है। ऐसा है? लैंग्वेज के साथ नहीं हुई है पार्शलिटी। खाना लैंग्वेज पीना के तो साथ खूब खाएगा कश्मीरी, रोगन जोश, दमोलो, हाक, उससे कभी चाहे वो किसी कोने, ग्लोब के किसी कोने में है, वो तो चाहिए। लेकिन लैंग्वेज से साथ क्यों पार्शलिटी हुई है, ये मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा इसकी वजह थिंक करना यही है, पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि क्योंकि उन्हें अपनी लैंग्वेज की बुनियाद नहीं पता कि हमारी लैंग्वेज तो संस्कृत की भी माँ है, जिसे हम शारदा लिपि कहते हैं। अब तो जो हम लिखते हैं वो देवनागरी है, बट बेसिकली हमारी जो नींव है वो शारदा है। तो हमें उस चीज की तरफ प्रेरित करना चाहिए। सबको बताना चाहिए कि ये हमारी हमारी शारदा से गुरुमुखी भी आगे आई है, जो हमारी भाषा से इतनी भाषाओं को जन्म दे सकता है। तो हम उस भाषा को कैसे भूल सकते बोल हैं? सकते हैं। तो ये चीज है कि हमें अपने कल्चर को लेके, क्या इसकी बट वारिया कैजुअल रिगार्डिंग देयर कल्चर के चुन परवाय ओठम च मगर तिमन छुने ये पता कि ये साइंटिफिक रीजन क्या छ। अगर तिमन एक्चुअल वजह ऐसे पता क्या इसकी बट क्या है इसी कारण ये रीज क्या है, ये में माने क्या छ, टिच मोर इम्पोर्टेंट ना कि हाव भाव शो ऑफ। क्योंकि लिखती तो हमें शिवानी बेस जी पे तो लिखती रहती है, हर फेस्टिवल के बारे में डिटेल में लिखती है, क्यों मनाते हैं, क्या है उससे, उसके कैसे मनाया, शुरू हमें कैसे हुआ है। हमें बहुत वोकल होना पड़ेगा। लिखना तो शिवानी जी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इवन इनके साथ आके मुझे लगता है कि यही था जो मैं मिस कर रहा था, क्योंकि जो ये कर रही है वही मेरे मन में था कि कश्मीर ऐसा है कि बस कश्मीर ये रसराव इन इट पर, ठीक है से। बट मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से अब पॉसिबल है। अब मैं एक इसमें पॉसिबल है। एग्जांपल एक दूंगी। जो कश्मीरी लोग 1300 या 1400 में कश्मीर से हुए हैं विस्थापित, जो इलाहाबाद में रहते हैं, तिमन छुन कश्मीर लैंग्वेज खीन त तगान, मगर खान चन खेवान तिम कश्मीर फंक्शन अख तम दो ٲठम तिमो मे मा पता फंक्शन मे तो चलो ٲठम तोत गई तिमो तत रोनमुत नॉन वेज। आई वंडर्ड वन सिर्फ अख डॉक्टर हंडो रोजान, सो आई मे दोपन करना यमो रोनमुत सुन क्या खेमो वन। गई शॉक, मतलब मोन जन तिम आउट ऑफ टच, तिम हथ वो तिम पता ٲठम क्या। आजकल तवे बोलूँ थैंक ना, गॉड अस सोशल मीडिया, कनेक्टेड, हेको पान वन सोरे एक्सप्रेस कर, हेचनवित लूकन, समझवित लूकन क्या पज कर क्या न पज कर। तो मे बासान हेको कर रहे हैं बिल्कुल और आगे भी करेंगे। बिल्कुल, ती बट छुना आई ती मोन एग्री। मतलब मोन वनु की है मुदा छु कि धर्मस करियो थाप सोरे गस थी। नहीं, बट आई एग्री विद क्यूनिल व्हाट ही इज सेइंग कि हमें थोड़ा और वोकल होना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि अगर इसने 8 में 2 सुन ख्यावान, हालांकि इस बारी नवरात्रों में मैंने वो डाला था स्निपेट बना के कि अगर हम 8 के दिन सुन नहीं खाते थे, उसका एक रीजन था कि हमने रगना भगवती जो थी वो
आफ्टर जब राम जी ने रावण को पराजित किया था, तो रगना भगवती ने बोला था कि मुझे भी सत्तीसर में स्थापित करो, बिकॉज मैं वहां पे नहीं रहना चाहती, बिकॉज रावण इज हैविंग तामसी भोजन एंड ऑल। तो इसकी रीजन की वजह से हम लोगों को भी जो अठम होती है, जो कि रगना भगवती की तरफ ही है, वो हमें भी उसलिए हमें तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर हम फाक्शन इस्थवान बट एटलीस्ट फाक्शन थाउन मगर तामसी गस्न ख्योन टाइम दो, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स रगना भगवती। हमारा तो कश्मीर है ही भगवतियों का ही प्रदेश। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए बट ये जो आपने मैडम आपने ये जो ये दंत कथा बोली अभी, मैंने इसके रिलेटेड एक चीज देखी थी एक बार इंटरनेट में, कि जो हम इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ते हैं जी, इंद्राक्षी भगवती के बहुत मंदिर है वहाँ श्रीलंका में। जी श्रीलंका में, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके हैं इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली इंद्राक्षी नाम से कोई मंदिर है, लेकिन नहीं, श्रीलंका में बहुत मंदिर है इंद्राक्षी। जी बिल्कुल। और वो भी वहां से जो हम इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ते हैं भगवती के लिए, वो भी हम लोग एक्चुअली अभी नया प्रोजेक्ट वही चल रहा है, इंद्राक्षी के ऊपर ही हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी उसके बारे में, मैं सस्पेंस मेंटेन करूंगी, बट नेक्स्ट हम उसी को लाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था, उसकी कथा और उसका वो सब बाकी सारी डिटेल्स। तो यस, आई एग्री विद क्यूनिल कि हाँ, हमें थोड़ा वोकल होना पड़ेगा इन सब चीजों को लेके। हाँ, इसके साथ में हाँ क्यूनिल आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की, जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, कि मैंने एक चीज हर बार नोटिस की कि कश्मीर की जगहें जो भी है वो किसी ना किसी मतलब से पड़ी है। मतलब ऐसे नाम नहीं रख लिया। जैसे खीर भवानी की बात ले लें, गांधरबल, जिसका पुराना नाम गंधर्व बल था। ऐसा माना जाता है कि माता जब वहां आई थी कि आसपास सभी गंधर्व लोग वहां बैठ गए थे। गंधर्व मीन्स जो माता को गाना बजाना सुना सके। आपने भी नोटिस किया होगा। जी, म्यूजिशियंस एक्जैक्टली। आपने भी नोटिस किया होगा, हम कभी भी जो भी हम गाते हैं वो हम एक लहजे में गाते हैं, ललनवित, क्योंकि एक सिर्फ सारस्वत ब्राह्मण ही है हम लोग जो ललनवित हम माता को सुनाते हैं। कोई भी हम स्तुति करते हैं तो उस चीज पे भी मुझे लगता है हमें थोड़ा फोकस ले जाना चाहिए कि जगहें कि उनका मतलब क्या था, क्योंकि वहां हर एक जगह से कोई ना कोई चीज उत्पन्न हुई है। तो ये चीज पे है कि हम थोड़ा बैक टू रूट्स जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे वक्त की किल्लत हमेशा रहती है। पेरेंट्स हमेशा इस चीज की शिकायत करते हैं कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उन्हें कश्मीर के बारे में बताना चाहते हैं, बट हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है। तो मैं सूरज जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है, मतलब हायर एजुकेशन बच्चों को देते हैं, किस तरीके से उन्हें लगता है कि वर्किंग पेरेंट्स, वो चाहे कश्मीर एज इट इज के थ्रू हो या थ्रू अदर मीन्स हो, वो अपने बच्चों को किस तरीके से कश्मीर और कश्मीर के अलग अलग एस्पेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंस्पाइट कि वो बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल नहीं है, बट आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों को जिनके मन में कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि हमारे पास वक्त नहीं है? जी, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं जरूर प्रयत्न करूंगा इसका आंसर देने का। हाँ, इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इस समय हमारा टॉपिक कश्मीर है, तो अगर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कश्मीर एक टॉपिक है, तो ज़रूर कश्मीर को लेके भी टॉपिक्स हमारा जो शेड्यूल होगा, अगर हम कोई शेड्यूल बनाना चाहें कि चलो जैसे अगर हम पेरेंट्स हैं, तो हमारे बच्चे हैं और हमने ये सोचा है कि चलो हमने अपने बच्चों में कश्मीरी संस्कार डालने हैं या उनको कश्मीर के बारे में अवेयरनेस देनी है, तो हम ये एक प्लान, ये नहीं कि बस सोच लिया तो जब मन किया या जब याद आया तो तब कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। तो हमने एक शेड्यूल्ड तरीके से, एक प्लान तरीके से, तो यहाँ जैसा कि आपने बोला कि मैं हायर एजुकेशन से हूँ, जिस तरह से हम टाइम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरीके से हमने भी एक टाइम टेबल, ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल एक टफ टाइम टेबल बनाए, चलो 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार या महीने में 3 बार एक ऐसा पक्का शेड्यूल अपने मन में बना के रखें कि हमने इस टाइम पे ऐसी ऐसी टीचिंग बच्चों को देनी है।
और हमने एक उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, जैसा कि करुणा मैडम ने बोला कि हर दिन हम सवेरे शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो कश्मीरी 2 गाने या घंटे कश्मीरी चले। भजन हाँ चलाती हैं। तो ऐसा अगर हम सच में करें तो ये इन चीजों से ही अवेयरनेस आएगी हमारी अगली जनरेशन में। एक एग्जांपल मैं दूंगी, और हमारे यहाँ मंगलवार और थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं इधर। तो मैंने एक दिन मेरी डॉटर ने कहा कि मैंने कहा दे दो जोरिन, इसका जो बेटा है ना थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े बहुत, तो मैंने कहा इसको दे दो नॉनवेज, कोई नहीं। कहने लगी नहीं मम्मी, अगर इसको मैं शुरू आज के दिन करूंगी तो फिर उसको कैसे आगे चल के पता चलेगा कि कैसे मुझे आगे मंगल और रोकेंगे? बृहस्पति बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल खाना है। आई एग्री। नाउ दे नो बिल्कुल व्हाट इज कुक्ड टुडे। पूछते हैं बिल्कुल आज क्या बिल्कुल बना है, तो मैं कहती हूँ आज दाल है, आज सब्जी है, आज चिकन और मांस वाच नहीं है। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ बिल्कुल। मांस। मैं कहती हूँ आज मांस अच्छा नहीं है। तो उनको पता है अब आज अष्टमी है, ये 3 दिन को पता है इनको कि आज के दिन हमको नहीं नॉनवेज खाना। नहीं खाना। इसी तरह सब अच्छा चीजों का आप जब बोलेंगे तो जरूर बच्चों के दिमाग पे असर पड़ेगा ए, कि हमको क्या करना है और क्या हमारे कल्चर में है क्या। अब जैसे ये हम्म, लोग यहाँ वेस्टर्न वाली चीजें बोलते हैं, हम कहते हैं इट इज ओके, दे बिलोंग टू वेस्ट, बट जहां को हम बिलोंग करते हैं हमारे यहाँ ऐसे होता है, तो फिर मान जाते हैं। दे लिसन और दे एक्सेप्ट। अभी अभी वापस नहीं कहते हैं कुछ। अगर बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल हम शुरुआत में ही करेंगे, बाद में तो कहेंगे तो आपने तो बोला ही नहीं था बचपन में हमको, हाँ, आपने तो अब हम सिखाया कहाँ ही से बिल्कुल नहीं था। सीखेंगे। बिल्कुल तो इसलिए बिल्कुल जो भी करना है वो स्टार्ट से ही करना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो मैं यहाँ ऐड करूंगा कि हमने, हाँ बोलिए मैडम। जी जी बताइए। तो मैं यहाँ ये बोलूंगा कि आप जैसे मुझसे पूछ रही थी कि हम एक टाइम एज अ मैनेजमेंट। पेरेंट्स, हाँ एज अ पेरेंट्स हाउ कैन वी इनकलकेट। मैं ये भी बोलना चाहूंगा साथ में कि बच्चों को तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि पेरेंट्स में ही किस तरह से अर्ज आएगी बच्चों को सिखाने की, क्योंकि उसी चीज की कमी है आजकल। बिल्कुल। बच्चों को सीखने की कोई कमी नहीं है, बच्चे सीखने के लिए दे रेडी है। लर्न, यस दे लर्न। जैसा कि कुरिल जी ने बोला कि उनके फ्रेंड्स को बहुत इंटरेस्ट है कश्मीरी शायरी सुनने में या जो भी है, लेकिन अगर उनको कोई ठीक से सिखाने वाला, क्योंकि जैसे मेरे बड़े भैया हैं, उनका जो बेटा है वो ऑलमोस्ट 18-20 साल का है इस समय। तो अब आप सोचिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ 2001 है। वो तो जम्मू में भी नहीं रहा है, वो कभी लखनऊ में थे, कभी जयपुर में थे, जम्मू में तो वो रहा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन वो भी आज की डेट में अगर वो मुझे कुछ देखता है फॉलो करते हुए, या मेरे मोबाइल में कोई कश्मीर का वीडियो देखता है, या कुछ भी अगर मैं पढ़ूं तो सुनता है, और मुझसे वो 10 सवाल करता है आगे। और मैं डर के मारे चुप बैठता हूँ कि इन्हें स्मॉल मजबूजन तो दपन है खबर का। तो आज ऐसी हालत है। तो मैं ये सोचता हूँ कि पहले पेरेंट्स की जो जनरेशन है उनके अंदर एक अर्ज लानी है कि आर यू रेडी टू पास ऑन द थिंग्स टू योर जनरेशन रिगार्डिंग कश्मीरी कल्चर। ये हाँ, अपने क्योंकि ये आई चीज एग्री ऑन जी दिस हाँ पॉइंट। सॉरी, मैं भी क्योंकि एक ये और चीज बहुत चीज बहुत ऐड जरूरी है। करूंगी। जी। हाँ बोलिए इस मैडम। बात को देखने वाले सभी लोग ये समझ लें कि अगर आपका बच्चा कश्मीरी नहीं बोल पाता है, अगर आपका बच्चा कश्मीर के बारे में नहीं जानता है, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल 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 बिल्कुल। शिवानी है, शी इज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्यूनिल है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। सुब्रत है, वो प्रोफेसर। करुणा जी है, वो एक बिजी ग्रैंडमदर है और हमारी काई वेबसाइट पे भी काम करती हैं। मगर इस पूरे बिजी शेड्यूल के बावजूद ये लोग हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं कश्मीर के क्लोज रहने के लिए, कश्मीरी बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल बोलने के लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करने के लिए। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बोनस है वो हम सब पे है, पेरेंट्स पे है। चाहे आप कश्मीर एज इट इज का प्लेटफॉर्म यूज करें या कोई और प्लेटफॉर्म यूज करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। इस चीज पे मैं बिल्कुल एक और बिल्कुल। बात ऐड करूंगी। मेरा बेटा है, ही इज जस्ट 3.5 years old, एंड बिकॉज हम दोनों अगेन वर्किंग पेरेंट्स हैं उसके, तो हम लोग ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो इसकी वजह से हमने उसको डे केयर सेंटर्स में डाला है। तो ही पहले उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी ऑब्वियसली, बिकॉज डे केयर में जो खाना मिलता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है, यहाँ के हिसाब का होता है। बट नवरात्रे होते हैं, अष्टमी होती है, जो भी हमारे दिन रहते हैं, उन दिनों नॉनवेज नहीं खाना है। ही नोज दैट नाउ, ही इज जस्ट 3.5 years old. सो अगर आप बच्चों को सिखाएंगे वो सीखेंगे। ये नवरात्रे थे, उसने अपनी टीचर को वो रोज खुद ही बोलता था कि आज मेरा वेजिटेरियन डे है, टुडे इज बंगाजी डे, टुडे इज वेजिटेरियन डे, डोंट गिव मी एनीथिंग नॉन वेज। सो वो जब सीख सकता है
तो कोई भी सीख सकता है, एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई बिल्कुल कैन से। बिल्कुल। मेरी ग्रैंड every डॉटर day को in the बर्थडे morning पार्टी में also. जाना था, हम्म, उसको मैंने कहा कि आजकल नवरात्रे हैं, तो उसको हमने घर से ही टिफिन विफिन बना के दे दिया, डोंट ईट एनीथिंग देयर, there. शी एक्सेप्टेड। हाँ, दैट मीन्स ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ही ड्यूटी पेरेंट्स की है। ड्यूटी है बच्चों को agree, सिखाना। I agree. दे श्योर दे डेफिनेटली विल लर्न। बिल्कुल। आज की डेट में मेरा बेटा रोज सुबह जाने से पहले मुझसे पूछता है टुडे इज वेज डे और नॉट वेज डे, मुझे वेजिटेरियन खाना है नॉन वेजिटेरियन। सो इट सीम्स कि हाँ, समवेयर हम लोग एक राइट एफर्ट कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आजकल की जो जनरेशन है वो रैशनल मांगती है। आप उन्हें कहेंगे कि आप वेज खाइए या नॉन वेज नहीं खाइए, वो आपसे पूछेंगे क्यों, उसकी वजह क्या है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे सभी देखने वालों को अपने बच्चों को वजह देनी है तो आप कश्मीर एज इट इज पे जाइए, कश्मीर एज इट इज को सब्सक्राइब कीजिए, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब मिलेगा। कौन सा फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, किस दिन नॉनवेज खाना है नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, आपके पास वो एक पेंडोरास बॉक्स है जिसमें से आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आप अपने बच्चों को पैसिफाई कर सकेंगे और वो डेफिनेटली हमारे कश्मीरी सभ्यता को आगे लेके जाएंगे। इवन आप पूछ भी सकते हैं वो सवाल, इवन आप पूछ भी सकते हैं। हमारा एक अलग सेक्शन है जिसमें हम बोलते हैं कि आप पूछिए सवाल, हम आपको जवाब देंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो हमारे साथ हमें गाइड करने के लिए हैं। तो वी गेट ऑल द आंसर्स फ्रॉम द स्कॉलर्स, तो आपको जवाब भी मिलेंगे। बट बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर, नेहा के साथ हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। तो नेहा, अब तो नेहा से नेहा हम सबसे पूछ चुके, अब आप नेहा से पूछिए। नेहा के साथ हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, उससे कुछ सवाल पूछेंगे। तो नेहा, स्टार्टिंग करते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका कश्मीर की तरफ प्यार, और एंड करेंगे टुवर्ड्स की कश्मीर एज इट इज के साथ आपका लगाव, आपका जुड़ाव, और कैसे आपका सफर मेरे साथ रहा। मैं कश्मीर में बेसिकली हम लोग अलीकदर बुदगेर से हैं, लेकिन जब माइग्रेशन हुई और मिलिटेंसी बढ़ गई कश्मीर में, जैसा कि सारे मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित्स माइग्रेट हो गए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया या वर्ल्ड, डेस्टिनी थी, हम लोग माइग्रेट नहीं हुए। तो मेरी न सिर्फ पैदाइश कश्मीर की है बल्कि मैं पली बड़ी भी कश्मीर में हूँ। मेरी 10th तक की एजुकेशन कश्मीर से है और मैं 10th तक, और उसके बाद मैंने अपनी 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई है वो मैंने जम्मू में की, जहाँ पे मैं शिवानी से मिली। तो मेरा और शिवानी का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। से है। ग्रेट, अच्छा, वेरी ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। हम स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं, एक ही बेंच पे बैठते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, एक दूसरे का दमालू शेयर करते थे। तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। और भले मैं कश्मीर में पली बड़ी हूँ और शिवानी कश्मीर में की पैदाइश हो बट वहाँ पे पली बड़ी ना हो, लेकिन उस समय भी जब हम स्कूल में भी थे, मैं तभी से कहना चाहूंगी कि शिवानी का जो एक रुझान था कश्मीर की तरफ, वो उस समय भी हमारी कश्मीरी क्यूजीन की सारी चीजें बनाना जानती थी, जो कि मेरे लिए एक रेवलेशन था कि ओह अच्छा, और कश्मीरी जुबान और शायद बहुत फ्लुएंट कश्मीरी बोलती थी। तो न सिर्फ कश्मीर में पले बढ़ने की वजह है मेरा कश्मीर के साथ प्यार, बल्कि शिवानी के साथ जो मेरी दोस्ती है उसको देख देख के भी मैं इंस्पायर हुई हूँ कि वहां से निकलने के बावजूद आप हमेशा अपने कल्चर की ओर उसके साथ इंटैक्ट रह सकते हैं, उसे अपने दिल में बसा के रख सकते हैं। तो जो आपका सवाल था कि मेरा कश्मीर एज इट इज की तरफ प्यार किस वजह से है, वो इसलिए है क्योंकि कश्मीर मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ पे पली बड़ी हूँ, आज भी मेरा घर वहाँ पे है, मैं आज भी वहाँ पे जाती हूँ, मेरे माता पिता आज भी भगवान की दया से वहाँ पे रहते हैं। और दूसरा ये कि जो मेरी और आपकी दोस्ती है जिसमें मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि जिंदगी में आप प्रोफेशनली चाहे कुछ भी कर रहे हो, शिवानी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, एक बहुत ही डॉटिंग मदर है, एक बहुत ही डेडिकेटेड वाइफ है, एक बहुत ही बिजी इंडिविजुअल है। बट इसके साथ साथ वो जिस तरीके से कश्मीर एज इट इज का आइडिया उन्होंने कंसीव किया, और ना ही सिर्फ कंसीव किया बल्कि उसको ब्रिक बाय ब्रिक बढ़ाया है और कश्मीर एज इट इज को इस्टेब्लिश किया है,
उसने मुझे प्रेरणा दी कश्मीर एज इट इज की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देने में इन वॉट एवर लिटिल वे आई कैन। तो शिवानी, मेरी इंस्पिरेशन कश्मीर एज इट इज। थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑल थैंकफुल, वी आर ऑल थैंक थैंकफुल। यू थैंक यू थैंक यू so थैंक यू much. थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। आई मीन थैंक यू। ये डेस्टिनी है कि हम शादी के बाद एक ही शहर में रहने लगे, हाँ एग्जैक्टली। की दूरी पे रहने लगे, और आपने मुझे मौका दिया कश्मीर एज इट इज से काम करने का इन वॉट एवर वे पॉसिबल, इन वॉट एवर लिटिल वे आई कैन। तो किसी का और thank- कंट्रीब्यूशन लिटिल या बिग नहीं होता है, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है। कश्मीर एज इट इज हम सबका है, हम सब वो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। सो कुछ लिटिल नहीं, कुछ बिग नहीं, वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वल। मैं एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ देना चाहूँगा कि जो मुझसे सवाल किया गया था कि किस तरह से हम अवेयरनेस दे सकते हैं अपनी यंगर जनरेशन को, और मैंने बताया था कि इसमें जो बड़े लोग हैं उनका ज़्यादा रोल है। तो मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग जब जम्मू में थे, जब माइग्रेशन हो गई, मतलब 1990 से लेकर टिल 97 98, मतलब वो जो शुरुआती साल होते हैं हमारी ज़िंदगी के, तो उन दिनों मतलब जम्मू में भी ऐसा होता था कि बार बार बिजली जाती थी, किसी समय रात को बिजली चली गई, या चलो बिजली नहीं है तो टीवी बंद है। तो उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं कि लोग बिजी रहते मोबाइल पे, बिजली नहीं है तो उस समय क्या होता था, हमारे माँ बाप थे या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारी दादी या नानी जो भी थी, वो उस समय हमें कोई ना कोई स्टोरी सुनाते थे कश्मीर को रिलेटेड। मतलब कोई ना कोई पुरानी दंत कथा, जैसे वो हीमाल नागराय की कोई स्टोरी हो गई। मतलब उससे क्या होता था कि हम उन दिनों छोटे थे और हमारा दिमाग भी कच्चा था, तो वो कहानियां जो है वो हमारे दिमाग में बैठ गई। उन्हीं कहानियों ने हमें एक कनेक्टिविटी दी है कश्मीर के साथ। बिल्कुल। तो वो चीज आजकल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो बट चीज है ही नहीं एक्चुअली आजकल। नहीं, एक्चुअली मैं ग्रैंड पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा हमारा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हैट्स ऑफ टू देम, जिस हिसाब से उन लोगों ने बिल्कुल। हमें पाला है। आई मीन मुझे पता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग, सो मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। तो उन्होंने जिस जिस तरीके से पाला, जिस तरीके से हमें सारी चीजें बताई, हर चीज सिखाई अपने हाथों से, इसका अपना ही इम्पोर्टेंस है, अपना ही रोल है। और मुझे डेफिनेटली लगता है कि हैट्स ये ऑफ टू सिर्फ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कश्मीर का ही नहीं, ये मतलब हिंदुइज्म के हर एथनिक ग्रुप में ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। कश्मीरियों की तो बहुत बुरी हालत है इस मामले में, लेकिन हिंदुइज्म के हर एथनिक ग्रुप में ये प्रॉब्लम आ चुकी है आज की डेट में। मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है, बच्चे कहीं हैं, माँ बाप कहीं हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो चलो टाइम का भी दोष है, लेकिन उस दोष को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर बड़े लोग थोड़ा सा इसमें कदम आगे बढ़ाएं। मेरी तो यही सोच है इस मामले में। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अभी मैं रिसेंटली फेसबुक पे ही देख रही थी, बहुत सारी है, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारा जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंड सर्कल्स हैं, वो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, जो यार तो सारे कश्मीरी ही हैं। लेकिन आप हैलोवीन पे देखिए, दे आर बहुत ही ज्यादा उत्सुक अपना मेकअप एंड फोटोज और वो सब कुछ डालने के लिए। बट एट द सेम टाइम जब हमारे अपने कुछ रीति रिवाज आते हैं या कुछ आते हैं, तो वहां पे व्हाई द एक्साइटमेंट इज नॉट देयर। what western culture is providing that our culture cannot provide. Maybe हमें उस चीज को भी एक हिसाब से लाना चाहिए, और हमें शायद कश्मीर एज इट इज के थ्रू उस चीज को लेके भी लाउड होना चाहिए कि प्लीज थोड़ा अपने अंदर का कल्चरल जज्बा भी जगाइए। बिकॉज अगर आप अपने कल्चर के हैं तभी आप दूसरे कल्चर के हो सकते हैं, अगर आप अपने कल्चर के नहीं है तो आप दूसरे कल्चर के भी नहीं हो सकते। तो वही तो हो गया इंडिया की, वही तो हालत हो गई। वही तो हो गया इंडिया का, ना हम खुद के रहे ना हम बाहर वालों के रहे। बिल्कुल। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि न केवल कश्मीरियों की बात, मेरे काफी दोस्त हैं जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, गुजरात से हैं। दे नो कश्मीर सो वेल, उन्हें भी पता है कि कश्मीर का क्या इम्पोर्टेंस है। जब वो कर सकते तो वाई नॉट वी, हम क्यों नहीं कर सकते। उनके सेम जनरेशन के लोग, दे नो अबाउट खीर भवानी, दे नो अबाउट हाउ स्वामी विवेकानंद जी केम टू खीर भवानी, क्या बात हुआ, क्या हुआ, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। उनका सब अपना एक ब्लॉग है एंड दे आर लाइक सो डिवोटेड टुवर्ड्स अपने कल्चर को लेके। जब वो कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो
ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम बात का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी करते रहेंगे। ये आज की सिर्फ एक शुरुआत थी हमारी, एक पहल थी हमारी, क्योंकि लोगों को कश्मीर एज इट इज की अपडेट्स आते हैं हर दिन, वो हमेशा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट में काई टीम। तो ये एक मौका था उनको रूबरू कराने का कि ये कौन सी काई टीम है जो इसके पीछे काम करती है, जिसकी डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स शिवानी के होते हैं। और जो वॉलंटियर्स इस समय इस पैनल पे हैं, उसके अलावा भी आई टीम के और भी 2 और वॉलंटियर्स वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं। और हम ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे, और मैं शिवानी की तरफ से, हमारी पूरी आई टीम की तरफ से हमारे सभी सुनने वालों, देखने वालों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप इस कश्मीर एज इट इज के अटेम्प्ट में अपने किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्लीज आगे आइए, कांटेक्ट कीजिए। हमें आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा ये एक मोटिव है, इट्स अ वेरी गुड मोटिव। किसी को किसी प्रॉफिट का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम सिर्फ अपने कश्मीर के प्यार के लिए करते हैं जो करते हैं। तो प्लीज आगे आइए और अपना कंट्रीब्यूशन हमें दीजिए। शिवानी, नहीं, थैंक यू वेरी मच एक्चुअली कथबात सेशन होल्ड करने के लिए और हम लोग की तरफ से थैंक यू टू एवरीबडी जो कश्मीर एज इट इज के सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा डेली अपडेट्स का वेट करते हैं, जो मुझे रिस्पॉन्सेज देते हैं, जो फीडबैक्स भेजते हैं हमारे लिए। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके फीडबैक्स के ऊपर ही हम काम करते हैं और उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एंड इस बारी आप, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, शुरुआत कहीं से करनी है तो लैंग्वेज से शुरू कीजिए। अभी छुट्टियां आने वाली हैं, सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं, वेस्ट साइड में भी फॉल की छुट्टियां आने वाली हैं, तो बच्चों की छुट्टियां होंगी। हॉलीडे होमवर्क में प्लीज गो थ्रू कश्मीर एज इट इज के सेशंस जो कि हमारी करुणा मैम ने बनाए हैं, वो आप पढ़िए। आई एम श्योर उन सेशंस को करने के बाद आप बहुत ही अच्छी कश्मीरी बोलने लगेंगे। तो एटलीस्ट आप वहां से तो शुरुआत कर सकते हैं। कल्चर को बढ़ाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं, लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करुणा जी, आपके कुछ गुड रिमार्क्स? बस सबको आशीर्वाद, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना ख्योन बनाए रखिए बिल्कुल। और सब खुश रहिए। थैंक और जू आई बत जग बज। शुक्रिया। सुब्रत जी, आपके कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स? बस मेरी तरफ से हम सबको गुड विशेस। भगवान करें कि ये जो हमारा पर्पस है ये सच में किसी न किसी समय जिंदगी में सफल हो जाए, हमारे यहाँ रहने तक। ये तो जब तक नेक्स्ट हम दुनिया जनरेशन में के लिए हैं। ट्रेजर बन रहा है, जो आगे आने बिल्कुल वाली बिल्कुल जनरेशन है उनके लिए बहुत बिल्कुल अच्छा खजाना है ये तो। और बिल्कुल आगे भी बिल्कुल बनता और रहेगा, जमा होता रहा है, होता रहेगा। बिल्कुल। और नई नई जनरेशन के लिए बस यही एक सजेशन है, यही एक एडवाइस है कि अपने कल्चर को अपने दिल में जिंदा रखो हमेशा। और जो हमारे एल्डर्स हैं उनसे भी गुजारिश है कि पूरी कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके वो पास ऑन हो। कहीं मतलब हमारी ये जो कश्मीरी, जो हमारी कश्मीरियत है, हमारा जो कश्मीरी कल्चर है, ये भगवान न करे ये एक्सटिंक्ट ना हो। बस एक्सटिंक्ट ना हो यही जाए। एक हाँ, यही यही एक एक गुजारिश है सबसे। बिल्कुल। क्यों, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा यही है कि कश्मीरी लैंग्वेज हम बचा सके, जैसे भी हम पॉसिबल वे में बचा सके। इसी पे मैं एक गाना चाहूंगा, एक लाइन जी जो जरूर। हमारे किसी बहुत उन्होंने गाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक सुमरन पनिन दिसे नाम लोलुक निशान बेसी रोसरुन तगुम रोवुम ओ सुमन बान बेसी वेरी गुड। तिथे पर समरयो यात लोलिक पर समरयो को लैंग्वेज Yus बिल्कुल। paga theka beite ka koison bag या panin culture बाग फल रहे हैं। गुड, वेरी गुड। इससे अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं हो सकता था हमारी आज की बिल्कुल कथावार्ता बिल्कुल के। बिल्कुल और बिल्कुल हम बिल्कुल अपने सभी सुनने वालों और देखने वालों को बोलना चाहेंगे कि कश्मीर एज इट इज की तरफ से ये कथबात का सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है, और आने वाले हफ्तों में, आने वाले वक्त में हम अपनी कश्मीरी कम्युनिटी के अलग अलग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से, लोगों से इसी तरीके से कथबात करते रहेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, और कश्मीर से आपको कभी भी दूर नहीं जाने देंगे।
इसी गुड विशेस के साथ मैं अपने पूरे पैनल का शुक्रिया करती हूँ और कश्मीर एज इट इज की तरफ से आप सभी से यही मेरी आराधना है कि कश्मीर एज इट इज को सब्सक्राइब कीजिए, यूज कीजिए, इसके बारे में लोगों को और बताइए या किसी और भी माध्यम से, बट अपने कश्मीर को कभी ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार।